बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ये कोई आज की सल्तनत नहीं है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशन गोई की, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ईरान को कैसे फतह करवाया, अल्लाह ताला की कैसे मदद आई। ईरान के बारे में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई हिजरत से तकरीबन 5 से 6 साल पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ यमन की, शाम की और फारिस की। अच्छा, ईरान को फारिस कहा जाता है और यहाँ पर जो जुबान बोली जाती है फारसी जुबान बोली जाती है, फारसी जुबान, तो इसको फारिस कहा जाता है और आज इसका नाम ईरान है। और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, जो यहाँ पर आबाद है, वो सारे के सारे लोग फारसी बोलते हैं। और एक बात ज़हन में रखिए कि जहाँ पर ईरान के अंदर 90% अहले तशी रहते हैं, शिया हजरात है। और ये भी बात ज़हन में रखिए कि शिया की मुख्तलिफ किस्में होती है। कुछ लोग शिया ऐसे शिया होते हैं जो सहाबा किराम को नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला कह रहे होते हैं, और कुछ लोग जो सहाबा किराम को नाउज़ुबिल्लाह जालिक गालियां दे रहे होते हैं। कुछ लोग सहाबा के एहतराम में कुछ नहीं कह रहे होते। मुख्तलिफ अक़साम है अहले तशय्युअ हजरात की। और ईरान के अंदर देखा जाए तकरीबन 8% लोग सुन्नी रहते हैं और 2% गैर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जैसे ईसाई हो गए, यहूदी हो गए। और ईरान के अंदर बहुत ज्यादा मादनियात है, जैसे मिसाल के तौर पर गैस यहाँ से निकलती है, इसके अलावा खजूरें यहाँ से निकलती है, और इसके अलावा तेल का बहुत ज्यादा लोग यहाँ से लोग दूसरे ममालिक में तेल जाता है। तो बहुत ज़खायर मौजूद है यहाँ पर। और ये बात ज़हन में रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेशन गोई की गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में इसको फतह करने की कोशिश की। तो हजरत उसके बाद जब हजरत उमर फारूक का दौर आया, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक के 2 साल का दौर था, उसके बाद हजरत उमर फारूक का 10 साल का दौर था, ठीक है। हजरत उमर फारूक ने साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु के जेर निगरानी एक लश्कर भेजा, जो लश्कर ईरान आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फतह किया। यहाँ पर इससे पहले सासानी कबीला रहा करता था, और ये बड़े लोग, ताकतवर लोग थे, इनके साथ कोई जंग नहीं किया करता था, बड़े ताकतवर लोग थे। तो इस्लाम की बरकत से, ईमान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फतह नसीब फरमाई, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी, और अल्लाह की बड़ी मदद आई, ठीक है। तो इस वजह से ये इलाका फतह हो। उसके बाद इस्लाम यहाँ पर फैला, इस्लाम बहुत यहाँ से फैला है। लेकिन ये अलग बात है कि आज मुसलमानों की कोताही की वजह से यहाँ पर अहले ज्यादा है और उन्होंने कब्जा किया हुआ है यहाँ पर। तो बहरहाल ईरान की मुख्तसर सी तारीफ थी, और मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी आपके सामने रखी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की फतह भी मैंने आपके सामने रखी, और मैंने ये भी आपको बताया कि यहाँ पर कुल आबादी कितनी है, और कितने यहाँ पर मुसलमान रहते हैं और कितने यहाँ पर गैर मुस्लिम रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल बात को समेटा है, आपको बात समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।